सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज ये जो आपकी वर्कशीट है 8वीं क्लास की वर्कशीट है और 8वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एसएसटी की जो वर्कशीट है आपकी भी करेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है संसाधन, ज्योग्राफी की यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है संसाधन एवं विकास, उसका पहला चैप्टर है जिसका आपका टॉपिक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ये वर्कशीट आपकी 9 अक्टूबर की है। यहाँ आप बच्चों अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी जो आपकी शिक्षक या आपके शिक्षक हैं उनका नाम लिखोगे, शिक्षिका या शिक्षक का नाम लिखोगे। क्लियर है? तो आओ हम आगे चलते हैं। आपका जो टॉपिक है इससे ही क्लियर हो रहा है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। संरक्षण यानी कि बचा के रखना, उस चीज़ को बचाना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना। तो आइए अब हम देखते हैं। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके होंगे। इस संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनको हम क्रम से हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा आपको कुछ समझ में आया? आइए हम समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हम कितना भी यूज़ कर लें उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल 4, आपको सूरज की रोशनी यानी कि सूर्य की रोशनी, धूप सेकते हैं हम लोग तो क्या कम हो जाती है? जो आप पानी पी रहे हो, समुद्र में इतना पानी है, नदियों में पानी है, तो क्या कुछ बाल्टी पानी निकालने से वो पानी कम हो जाएगा? जो ये वायु है, इस वायु में आप सांस ले रहे हो तो क्या अगर हम सब लोग सांस लेंगे तो क्या ये वायु कम हो जाएगी? नहीं ना। तो ये सब आपके क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन, जिसका हम कितना भी यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होंगे। एक बार प्रयोग किए मतलब प्रयोग करने के बाद ये ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि आपकी जो सौर ऊर्जा है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके हम कितनी भी विद्युत पैदा कर सकते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी जो आ रही है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है आपको? आइए अब हम आगे चलते हैं। और दूसरे संसाधन वो हैं कि जिनका हम एक बार ही प्रयोग करते हैं, उसका फिर दोबारा उसको इतनी जल्दी बनाया नहीं जा सकता। एक बार प्रयोग कर सकते हैं लेकिन दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। उनको बनने में बहुत हज़ारों साल लगते हैं। जैसे आपका कोयला, पेट्रोल, आप देखते हो ना, हीरा, सोना, आपके जो ये सब, तो ये सब क्या हैं? आपके अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर धीरे 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 ऊपर से प्रेशर पड़ता है। जैसे कि आप पहले ये समझ लो फिर हम आगे वर्कशीट करेंगे। जैसे कोई भी पेड़ की लकड़ी या कोई पेड़ ज़मीन के अंदर ये आपका दब गया, ऊपर से जो लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बहुत लंबा टाइम, तो धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाती है? आपकी कोयला में चेंज हो जाती है। तो अब देखो लाखों करोड़ों साल, लाखों साल लग जा रहे हैं इसमें आपके इसमें कोयला को बनने के लिए। इसी प्रकार से आपकी ये मान लो आपकी ये ज़मीन है, इसके नीचे कोई भी फिश जो इसके अंदर क्या हुआ? दब गई, या कोई भी समुद्री जीव इसके अंदर दब गया और ऊपर से किसी भी ज़मीन के नीचे दब जाता है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा, बहुत प्रेशर पड़ते पड़ते तो यही किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? आपका पेट्रोल में चेंज हो जाता है। क्लियर है आपको? तो आपके यही नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें जल्दी से नहीं बना सकते हैं। आपको फिर इसमें क्लियर है? तो आपके अनवीकरणीय संसाधन में आ गए सारे कोयला, पेट्रोल, ये सब आ गए। इसमें आपकी सौर ऊर्जा आ गई
और जो पवन ऊर्जा आ गई, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो आप सबसे पहले आओ हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करते हैं। तो पहला आपका है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु, वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। वन वगैरह का जब हम लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप जल का, लेकिन जल को लापरवाही से यूज़ किया जा रहा है, मिट्टी का किया जा रहा है, वायु का किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इनका जो भंडार है वो प्रभावित हो सकता है। या तो वो दूषित हो जाएगा, या तो वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, कमी आती जाएगी। जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब देखो, जो हमने अभी जल की बात की थी, लेकिन अब क्या है, जो उसके स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं कि क्यों इसके सारे के सारे जो हमारे जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, वो सूखते जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं सारे के सारे, वो पिघलते जा रहे हैं। और जो हमारे पास प्राकृतिक जल का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर्स इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। यहीं से ही आने वाला जल झीलों, इससे झीलें बनती हैं, नदियों में भी ये जल जाता है। जैसे आपकी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। तो आपको इतना क्लियर है, अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो धीरे धीरे सूखा की जो संभावना है वो उत्पन्न होती चली जाएगी। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। किस प्रकार से? भूमि की खुदाई से कैसे होता है बच्चों? भूमि की खुदाई से जो भूकंप की स्थिति आपकी उत्पन्न होती है। जैसे क्या होता है, धरती में कंपन होता है, जिससे क्या होता है, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये इससे लॉस होगा। जंगलों की जो लगातार कटाई कर रहे हैं, इससे क्या है, आपका प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि वन क्या करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। और इससे क्या है, आपका मृदा का अपरदन होता चला जा रहा है। मृदा क्या होती चली जा रही है, अपरदित होती जा रही है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, भूमि की खुदाई और जंगलों की कटाई पर रोक लगाना होगा कि ये ज़्यादा मात्रा में ना किया जाए। मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है जो ये दोनों की दोनों आपकी एक्टिविटी हैं। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ बच्चों, पीने योग्य जल अगर कम हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या होगा, पानी कैसा बिकेगा? महंगा, जिस तरीके से आज आपका पेट्रोल बिक रहा है। और जीवन हमारा कैसा हो जाएगा? अस्त व्यस्त। नेक्स्ट है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, जो तापमान है आपका ये बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, आपका प्रदूषण बढ़ेगा। आप यहाँ लिख सकते हो, प्रदूषण बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे प्रदूषण में कौन सा, वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो इसमें काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बस आप ये दो आपको इतना क्लियर है। चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखें आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सेकंड तक दिया है, लेकिन 3 कॉलम तो खाली छोड़ रखे हैं। यहाँ पे भी आपको थर्ड तक दिया है, यहाँ 2 कॉलम खाली हैं। ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये किसको फिल करना है? आपको फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है, क्या लिखना है, तो अब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ भूमि का, यहाँ वायु का है, यहाँ वनों का। तो हम देखते हैं हम जल को कैसे बचा सकते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हो हम जल को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने
के काम में ना लाना। यानी कि जो आपके यहाँ पे टंकी का पानी आ रहा है, या आप भी इसमें भूमिका निभाओगे। इसे हमें बस पढ़ना नहीं होता है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। जो आपके घर पे आने वाला टंकी का पानी है, जो टाइम से आता है टंकी का पानी, अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो तो सुबह को शाम को जो पानी आता है, तो उसका हमें गाड़ी धोने में, जो आप सड़क धोते हो उसमें यूज़ नहीं करना है। हमें पीने के पानी को किस में यूज़ करना, बस पीने के लिए यूज़ करना है। इसके बाद दूसरा है दैनिक कामों, नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना है। कई बार आप देखते हो कि पानी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या होता है, पानी का वेस्टेज हो रहा है, पानी वो बेकार हो रहा है। तो हमें संरक्षण किस प्रकार से करना है, गाड़ी धोने के कामों में यूज़ नहीं करना है, और हमें दैनिक कामों में फालतू का पानी बेकार नहीं करना है। क्लियर है। जैसे आप ब्रश करते हो, कुछ ब्रश करते हो, हाथ मुँह धो रहे हो, तो उस टाइम आप टब जो आपका नल है उसे बंद कर दो, ताकि जो भी पानी उस टाइम गिर रहा है वो बच जाए, उसकी बचत हो सके। ये तीनों हम अभी करेंगे। पहले आगे पढ़ लेते हैं। भूमि मृदा का संरक्षण, ऊर्जा भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना है। तो जो आपकी उपजाऊ भूमि है उसको किस लिए यूज़ करेंगे, हम बस कृषि कार्य के लिए उपयोग करेंगे। चारागाह, वहाँ पे जो बकरी चराने, भेड़ चराने के लिए नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब बकरी और भेड़ चराने के लिए लेके जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, जब वो बकरियाँ इस घास, मान लीजिए घास को खाती हैं, तो क्या होती है, जो नीचे की ये उपजाऊ वाली ये मिट्टी आपकी ये लेयर है, ये उखड़ती है, जिससे क्या होता है, जो ऊपर उपजाऊ वाली लेयर होती है, इससे इफ़ेक्ट होती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन कम होता है। अगला है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करें। यानी कि जो बंजर भूमि है उसका यूज़ हम किस में करें, मकान बनाने के लिए और आपका उद्योग स्थापित करने के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल वहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट इसमें है प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उसको हम फेंक देते हैं, वो मिट्टी में जाता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, कभी भी ये मिट्टी के अंदर मिलती नहीं है। ये जिस तरीके से अगर प्लास्टिक की पन्नी है तो इस तरीके से पन्नी पड़ी रह जाती है, इसलिए तो जो प्लास्टिक के थैलियाँ वगैरह, जो बैग्स वगैरह वो बैन किए गए हैं, ताकि मृदा या भूमि को बचाया जा सकता है। तो प्लास्टिक के उपयोग में सारी आगे जो आपकी थैलियाँ वगैरह बंद हुई थी, जो प्लास्टिक की पन्नी बंद हुई थी आपकी, जिसमें आप सब्जी लेके आते हो, तो इसीलिए वो बंद की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम वायु का संरक्षण। तो वायु का संरक्षण में आपका पहला है प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थ को न जलाना। ये तो है, अगर आप जो प्लास्टिक वगैरह, पत्तों वगैरह को जला रहे हो, जिससे क्या होता है, धुआं निकल के हमारे वायु में जाता है। जैसे अभी सर्दियों के टाइम पे सब हाथ सेकने के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक भी जला देते हैं, पत्ते जला देते हैं, या कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जला देते हैं, तार जला के यूज़ करते हैं। तो क्या करता है, हमारे वायु को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट है पौधे लगाना व पत्तियों को न तोड़ना। यानी कि जैसे जिस तरीके से आपके स्कूल में पौधे लगाए गए हैं, इस तरीके से सबको अपने घर में पौधे लगाने चाहिए और उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको क्लियर है। ऐसे ही जो पटाखों को, यहीं पे हम लिख लेते हैं, पटाखों को न जलाना। यानी कि जो दिवाली पटाखे जलाए जाते हैं उसे हम ना जलाएं, तो हमारे जो दिल्ली का प्रदूषण है वो काफ़ी कम होगा, जिससे वायु क्या होगी, काफ़ी संरक्षित होगी, शुद्ध होगी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम वायु का संरक्षण। कागज़ को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। जिस तरीके से आप हर बात पे एक कॉपी का पेज फाड़ के एरोप्लेन बना देते हो या कुछ ऐसे खेलने की चीज़ बना देते हो, तो उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एक कागज़ है वो किससे बना है, वो किसी पेड़ से बना है। तो इस कागज़ के लिए उस पेड़ को काट दिया गया, जिससे क्या होगा, पेड़ को काट दिया गया, इससे क्या होगा, आपका प्रदूषण बढ़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा था। जो आपकी वायु है वो अशुद्ध हो जाएगी, आपको ही सांस लेने में इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें जो पेपर है, पेज है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए किसको काटा गया है, पेड़ को काटा गया था। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं किसी के जन्मदिन आदि के कार्यक्रम पे पौधा उपहार दें। जैसे आप देते हो, कोई गिफ्ट देते हो, लेकिन अब क्या है, अब क्या उपहार देना है, पौधा उपहार देना है, क्योंकि वो पौधे को ले जाके अपने घर में गमले में क्या करेंगे, लगाएंगे। क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, जिसको देख के उन्हें भी खुशी मिलेगी, और जो हमारे वातावरण में एक पौधा हमारे
जो पृथ्वी पे जो लगाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका जरूर निभाएगा। ठीक है, तो वनों का संरक्षण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बाकी बच्चों जो आपके बॉक्स खाली हैं हम इसे आगे अभी करेंगे। सकते हैं पहला, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जो जागरूकता लानी होगी, क्योंकि जागरूकता लाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जागरूकता नहीं आएगी तो लोग कैसे जागरूक होंगे और वह जल को संरक्षित नहीं करेंगे। ताकि हर जगह जैसे बैनर लगाया जाता है कि चलते हुए पानी को यूज़ करने के बाद उसे बंद कर दें। एक एक बूंद गिरता हुआ पानी भी बहुत, देखा जाए तो एक दिन में 1-2 बाल्टी पानी गिर जाता है। नेक्स्ट के बाद है, हर नागरिक शावर की जगह, यहाँ क्या आएगा, शावर, जो नहाने के लिए शावर का यूज़ करते हैं, हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी में पानी भर के स्नान करें, यानी कि बाल्टी से स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रश, जैसे आपने सुबह ब्रश करते हो, ब्रश करते हुए नल को क्या करना है, बंद रखना है, खुले नहीं छोड़ना। नेक्स्ट इसके बाद है, बर्तन धोते समय नल के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा आपका, टब का प्रयोग करना चाहिए। टब यानी कि जो बड़ा सा टब होता है उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे पानी आपका कम वेस्ट होगा। इतना क्लियर है। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं, मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण में आपका है, पहला इसमें है, मिट्टी की सुरक्षा के लिए फसलों को हेर फेर करके बोना, अर्थात अलग अलग किस्म की फसल बोना। जैसे अभी हमने क्या बो दी हैं, दालें बो दी हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उसमें क्या बो देंगे, ककड़ी वगैरह ये सब बो देंगे। अगर अब अभी हमने गेहूँ बोए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसमें क्या बोएंगे, कोई भी दूसरी फसल बो देंगे, आलू की फसल लगा दी। इस तरीके से फसलों को चेंज करके बोना। दूसरा इसमें है, उपजाऊ भूमि पर चारागाह नहीं करवाना चाहिए, जो मैंने समझा दिया है। उससे क्या होता है, उसकी भूमि का उपजाऊपन कम होता है। वायु संरक्षण, पहला है, प्रदूषणकारी उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए, यानी कि ऐसे उद्योग जिससे धुआं निकलता है, चिमनियों से काफ़ी केमिकल पदार्थ निकलता है और धुआं निकलता है, उनको जो शहर हैं उनसे दूर लगाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। अगला है, वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे किस प्रकार से, जैसे आप देखते हो किसी बाइक में या ट्रक में से खूब धुआं निकल रहा है, काला काला धुआं निकलता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी बाइक को या उस ट्रक को ठीक कराना चाहिए, जिससे धुआं निकलना बंद हो जाए, और समय समय पर उसकी जाँच करानी चाहिए। अगला आपका है वन संरक्षण। तो इसमें क्या है, जंगल की आग को नियंत्रित करके हम वन संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि हमारे जो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले जो आपके वन थे, उसमें क्या लग गई, आग, उसमें आग लग गई थी, जिससे काफ़ी सारे वनों का नुकसान हुआ था और काफ़ी सारे जो जंगली जानवर थे वो इससे प्रभावित हुए। बहुत बड़ा जो हमारे बोला जाता है प्रकृति का इसमें नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है, लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं को कम मात्रा में यूज़ करें। अगर हम लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं का कम मात्रा में यूज़ करेंगे तो अपने आप ही वन को कम काटा जाएगा, क्योंकि आपके घर में लगे हुए दरवाजे, टेबल, बेड और आपकी कुछ ऐसी कुर्सियाँ हैं और खिड़की है, ये किस से बनी है, लकड़ी से बनी है। आपकी कुछ अलमारियाँ भी अब लकड़ी से बनाई जा रही हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वनों को काटा जाता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इसमें, संसाधन को भविष्य के लिए संरक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसाधन को भविष्य के लिए संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि संसाधन वनों को बचाया जा सके और आने वाली जो पीढ़ी है उसके भी उपयोग में आए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट आपका है, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में सबसे पहले हम देखेंगे ये, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मैं इसको आपके यहीं पे निशान लगा देती हूँ। नवीकरणीय संसाधन कौन से, ये देख सकते हो, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः अवस्था में हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकृत संसाधन कहलाते हैं। एक लाइन का लिखना छोटा सा, फटाफट आप इसे नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। सेकंड आपका इसमें है, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो आप इसमें से इसके जो पॉइंट हैं, इसमें जल का, ये जल संरक्षण करके हमें रोका जा सकता है। तो 1, 2 और बाकी जो मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं, तो आप ये लिख सकते हो, 1 पॉइंट ये लिख दो, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट, बस ये आपका आंसर नंबर दूसरा है। जो उत्तर नंबर ये वाला आपका वहाँ पे है, क्लियर है, उत्तर नंबर दूसरा, ये आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या उपाय हैं।
तो जंगल के संरक्षण के लिए आप अपने उपाय लिखोगे तो आप ये वाले उपाय लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जंगल के संरक्षण के लिए ये तीनों चारों इसके अंदर आ जाएगा। तो आपका उत्तर नंबर ये कौन सा हो गया? 3 हो गया। कौन सा हो गया बेटा? ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। तो आप इसे ज़रूर कर लें कॉपी में। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, काफ़ी पढ़ा था थोड़ा, ये रहा। 4th है, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर इसका है कि लकड़ी से बनी वस्तुओं को कम मात्रा में यूज़ करना। जो भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारे संसाधन हैं उसे बचाया जा सके। कैसे? लकड़ी से बनी वस्तुओं का कम मात्रा में उपयोग करें। संसाधनों का भविष्य के लिए संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसाधनों को संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। सारे के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और प्रदूषित हो जाएंगे। इसको हम धारणीय विकास क्या कहते हैं? धारणीय विकास भी कहते हैं। क्लियर है आपको? 4th आंसर आपका ये है। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमने इतना ही किया है। ये थोड़ी आज की बड़ी वर्कशीट हो गई क्योंकि इसमें मैंने समझाया है। आपकी आज ये फर्स्ट क्लास है, 8th क्लास की जो वर्कशीट है। नेक्स्ट टाइम से हम फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे और आंसर्स भी एक PDF के थ्रू हम इसमें करेंगे। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को इसको वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगी आपके पास फटाफट जल्दी से पहुँच जाएं। और इसको वीडियो के एक लाइक देके ज़रूर जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले हफ्ते ऑफ फ्राइडे में। ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू। 22 मिनट।